Hello students, I hope you are fine. In previous lecture, we have discussed that how to construct different types of angle with the help of ruler and compass. Now today, we will discuss construction of a line parallel to a given line through a point not on the line. आपको पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको एक लाइन दी जाएगी और एक पॉइंट दिया जाएगा जो पॉइंट लाइन के बाहर होगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम उसकी कंडीशन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सपोज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये दो लाइन आप पैरेलल ले रहे हो, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो लाइन पैरेलल कब होगी? या तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ए इक्वल टू बी हो, या इसको हम सी कह दें, इसको डी कह दें, सी इक्वल टू डी हो। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हमारी लाइन एल वो पैरेलल होगी एम के। या फिर हम करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, दिस इज ई सपोज और ये एफ है, तो एंगल ई जो है एंगल डी के इक्वल हो और एंगल एफ एंगल बी के इक्वल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो भी लाइन पैरेलल होगी। या आपने एक कंडीशन ये भी पढ़ी थी कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड, चाहे ये साइड ले लो आप, चाहे ये साइड ले लो, इसके से अब अगर हम ये साइड ले लेते हैं तो A प्लस डी, इसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है डैट मीन्स लाइन एल एम के पैरेलल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। आपको एक लाइन दी गई है, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ लाइन। ठीक है, आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। आपको सी पॉइंट कहीं लेना है बाहर। सपोज ये पॉइंट सी हमने ले लिया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। आपको सी से होते हुए ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको रूलर एंड कंपास का यूज़ करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 वी विल ज्वाइन पॉइंट सी टू लाइन ए बी। ए बी से ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी को। सपोज वो ए बी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट डी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास में सुटेबल रेडियस ले लेते हैं और कंपास की निडल को पॉइंट डी पर रखते हैं और ये हमने एक आर्क लगा दिया। सपोज दिस आर्क इज ई एफ। अब जितनी रेडियस का ई एफ आर्क लगाया है उतनी ही रेडियस रखकर हम सी को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे। सी पॉइंट ये है, इसको सेंटर लेके हमने इसके अपोजिट साइड में आर्क लगाया। क्यों? क्योंकि अगर हम अपोजिट साइड में लगाएंगे तो ये हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब हमने ये एंगल तो बना लिया, लेकिन अभी हमको नहीं पता कि कहाँ से लाइन होके जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम कंपास में जो रेडियस लेंगे वो मेजरमेंट ई एफ के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कंपास की निडल को एफ पे रखा और पेंसिल के पॉइंट को हमने ई पर रखा, लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं, ये रेडियस आ गई ई एफ के इक्वल। अब हमने क्या किया, जो हमने सी से आर्क लगाया था, ये आर्क देखिए इसको कट कर रहा है सी डी लाइन को
जी पॉइंट पे, ठीक है। ये हमने पॉइंट का नेम डाल दिया। अब हमने कंपास की निडल को जी पर रखा और एक आर्क लगाया। ये आर्क इसको कट कर रहा है एच पे। ये एक पॉइंट हमको मिल गया। अब हम सी और एच को ज्वाइन करके एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट एच है। देखिए ये जो लाइन आपने कंस्ट्रक्ट करी, सपोज दिस इज लाइन पी क्यू। तो आप देख रहे हैं ये लाइन पी क्यू और ए बी ये दोनों पैरेलल लाइन है। आपको ए बी के पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल लाइन है। ओके, तो जैसा आपने स्टेप फॉलो किया है वैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में करना है। अगर आपको लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट आउटसाइड दिया गया है, तो इसी तरह से आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L। पहले आपको एक लाइन L ड्रॉ करनी है, फिर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है L पर एट एनी पॉइंट ऑन L, L के किसी भी पॉइंट पर। ऑन दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर पर चूज अ पॉइंट X, आपको कोई पॉइंट X लेना है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, जो L से 4 सेंटीमीटर दूर पर हो। थ्रू X, और X पॉइंट से ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L, आपको L के पैरेलल M लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, ड्रॉ अ लाइन L, आपको लाइन L ड्रॉ करनी है। दिस इज लाइन L, यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया। अब कह रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L, आपने L पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक, और आपने इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपने ऑलरेडी सीखा है अभी इसके पहले, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करते हैं हम, 60 और 120 का हाफ करते हैं ना। नाइन्टी डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ से ये आर्क कट किया, दिस इज 60 डिग्री, और 60 डिग्री से आगे कट करेंगे तो ये होगा 120, और उसका बाइसेक्ट, और 120 का हाफ। अब 60 और 120 से आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हमने आर्क लगा करके ये एंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L, L पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कह रहा है ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट X, आपको इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट X लेना है। सपोज ये परपेंडिकुलर आपका T है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट X लेना है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, जो L से 4 सेंटीमीटर दूर हो। तो सपोज इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं A, और यहाँ से हमको 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट X चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने कंपास में रेडियस ले ली 4 सेंटीमीटर की। और A को सेंटर लेकर के ये आर्क लगा दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आपकी है ये 4 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट हो गया X, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो आप चाहिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, ठीक है।
क्योंकि जब 90 + 90 हो जाएगा तो वो 180 हो जाएगा। इसका मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा और लाइन जो बनेगी वो पैरेलल लाइन आपको मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस x पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाना है आपको। इसका मतलब पहले 60, 120 और फिर उसका बाइसेक्ट उसके बीच में, ठीक है। ये हो गया 60 और 60 से ये आर्क कट करेंगे, ये होगा 120। ये आपने पहले ही बनाना सीख लिया है। ये एक पॉइंट आपको मिल गया। सपोज दिस इज पॉइंट बी। अब x को b से ज्वाइन कराते हुए एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री आपने बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दोनों ये 90-90 है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। इसका मतलब ये लाइन एल के पैरेलल है और इस लाइन का नेम क्या है, ड्रॉ अ लाइन एम। आपको एम ड्रॉ करनी थी तो इसका मतलब इसका नेम क्या है, एम। तो हम कह सकते हैं एल पैरेलल टू एम। ओके, तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। Thank you for watching and see you in the next video.